जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीया का पूजा पाठ धार्मिक और परंपरा से हम कैसे करें कि हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति हो। तो सबसे पहले अगर यह पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा। अगर आपके पास सुबह समय नहीं है तो शाम के समय गोधूली बेला में भी यह पूजा आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देना है और जहां आप पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। आप चाहे तो रंगोली बना सकते हैं या तो हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के उस जगह को अच्छे से लीप लें। उसके बाद आप वहां पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने मंदिर के सामने भी यह पूजा कर सकते हैं। मैं जिस जगह पूजा करूंगी उस जगह को अच्छे से साफ करके थोड़े से लाल मिट्टी से मैं चौक बना रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छा चौक बनाएं। हम यहाँ चौक बनाकर इस पे स्वास्तिक का निशान बनाएंगे। स्वास्तिक का निशान बहुत ही शुभ रहता है। आप स्वास्तिक का निशान बना सकते हैं या तो अष्टदल कमल बना सकते हैं। जो भी आपको आता है आप बना लें, कोई भी शुभ निशान। अगर आपको स्वास्तिक और अष्टदल कमल बनाना नहीं आता तो हल्दी और कुमकुम से 21 या 11 बिंदियां टीक कर आप पूजा कर सकते हैं। स्वास्तिक का निशान मैंने बना लिया है और चारों तरफ से आटे से मैंने चौक को पूर लिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें एक मिट्टी का कोरा घड़ा चाहिए। घड़ा आप छोटा या बड़ा ले सकते हैं। कंठ पे मैंने मौली लपेट दिया है। चंदन से मैं इस पे स्वास्तिक बनाऊंगी, तो इस तरीके से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने मौली लपेट दिया है। इसमें हम शुद्ध जल भरेंगे और 4 कलश हमें और चाहिए। गेहूं का आसन देते हुए मैं सारे कलश को विराजमान करूंगी। 5 कलश हमें चाहिए यह पूजा करने के लिए। अक्षय तृतीया का पूजा करने से हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है, तो इसके लिए इसका कुछ विशेष पूजा रहता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से इस पूजन के लिए 5 कलश चाहिए। तो अगर आपके घर में 5 कलश है तो ठीक है, नहीं तो आप मिट्टी का भी कलश लेकर पूजा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी का घड़ा जल भर के दान करने से हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जो 4 छोटे कलश हैं यह कलश हमारे घर पे ही रहेंगे। चारों कलश को मैंने शुद्ध जल से भर दिया है और कंठ पे मौली लपेट दिया है। इसके बाद अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी गणेश का विशेष पूजा होता है। तो आप कोई भी स्वरूप आपके पास है, मेरे पास धातु के लक्ष्मी गणेश हैं, तो पीला आसन देकर मैंने लक्ष्मी गणेश को विराजमान कर लिया है। इसके बाद चने की दाल हम 5 कलश में अपने थोड़ा थोड़ा कलश में हम डाल देंगे। ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के पूजा में जो कलश में हम दाल डालते हैं तो जितना वो फूलता है उस वर्ष उतनी ही ज़्यादा बारिश होती है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद जो मैंने मिट्टी का कलश रखा है उसमें शक्कर भर के पूर्ण पात्र एक रख देंगे और उसके ऊपर कोई भी ऋतु फल हम रख देंगे। तरबूज, खरबूज, आम जो भी आपके पास रहे आप रख सकते हैं। 4 जो छोटे कलश हैं इसके ऊपर भी कोई भी फल आपको रखना है। पूजा शुरू करने से पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे, तो आप यहाँ एक देसी घी का दिया प्रज्वलित कर लें। थाली में मैंने स्वास्तिक बना लिया है और थोड़ा सा पुष्प रख के दीप को प्रज्वलित कर लिया है और धूप जला लिया है। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए लक्ष्मी गणेश को स्नान का भाव करा लूंगी और उसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करूंगी। तो जितने भी 5 कलश हैं सभी के कंठ पे मैंने मौली लपेट दिया है पहले से। अब लक्ष्मी और गणेश को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करूंगी। अगर आप लक्ष्मी जी के लिए वस्त्र स्वरूप चुंदरी लाए हैं तो आप जरूर समर्पित करें। इसके बाद हम इत्र की सेवा देंगे। तो लक्ष्मी गणेश को आप इत्र की सेवा जरूर दें, बहुत ही शुभ रहता है। इसी के साथ गणेश और लक्ष्मी को चंदन अर्पित करेंगे और जो 5 कलश है इसको हल्दी और कुमकुम से टीक लेंगे। अपने दीप को भी हल्दी कुमकुम से टीक लेंगे। अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी और गणेश को प्रसन्न करने के लिए पूजा किया जाता है। तो लक्ष्मी नारायण का ध्यान धरते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए पूजा को पूर्ण करेंगे। इस दिन पूजा करने से लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद से हमारे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अक्षय तृतीया के दिन हम सभी को अपने घर में पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। विशेष तौर पे दान करना चाहिए। दान का विशेष महत्व है। अपने सामर्थ्य अनुसार हम सभी को दान जरूर करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान अक्षय रहता है। इस दिन का दान कभी भी नष्ट नहीं होता, युगों युगों तक इसका फल हमें मिलता है।
देवी लक्ष्मी और गणेश जी को हम फूल समर्पित करेंगे और नैवेद्य भोग समर्पित करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन खीर का नैवेद्य भोग लगाया जाता है। हाथ जोड़कर भोग लगाने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसी के साथ हम चने की दाल अपने पूजा में रखेंगे। स्वर्ण के समान चने की दाल माना जाता है। दक्षिणा डाल के हम अपने पूजा में इसको रख देंगे। भोग लगाने के बाद हम मुख शुद्धि के लिए जल रखेंगे। इसी के साथ अक्षय तृतीया के दिन धन का पूजा किया जाता है, तो जैसे रुपया, पैसा, सोना, चांदी और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कौड़ी का पूजा किया जाता है। तो सोना चांदी आप रख कर हल्दी और कुमकुम से टीका करके उसका भी पूजा करना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी को खुश करने के लिए हम मीठा पान का भोग लगाएंगे। तो आपको एक पान लेना है और 2 बतासा, 1 सुपारी, 1 इलायची लेकर मीठा पान का भोग लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मीठा पान का भोग लगाया जाता है। इसके बाद पूजा पूर्ण होने के बाद हम बड़े ही भाव से लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। आरती की थाली अपने पूरे घर में घुमा देंगे। इसके बाद अपने सीधे हाथ में एक पुष्प लेंगे, अपना नाम और गोत्र बोल के भगवान को प्रणाम करेंगे। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। लक्ष्मी नारायण से ऐसी प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना। देवी लक्ष्मी और गणेश जी से हम प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हमारे घर में अस्थायी रूप से वास करना, हमारे घर को अन्न धन से भर देना, कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। इस तरीके से भगवान को प्रणाम करेंगे। जो भी पूजा में हम भोग नैवेद्य चढ़ाए हैं, इसको हम अपने घर में प्रसाद स्वरूप दे सकते हैं। जो मिट्टी का कलश है और जो शक्कर भर के मैंने यहाँ फल रखा है, शक्कर रखा, इसको हम अक्षय तृतीया के दिन दान कर देंगे और भगवान को प्रणाम करते हुए अक्षय तृतीया का पूजा पूर्ण करेंगे। यह पूजा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो ज़रा सा भी यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।